जय जय सिया। हनुमान जी महाराज माता सीता की खोज के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैनाक पर्वत मिलता है, फिर सर्पों की माता सुरसा मिलती है, आगे सिंह का मिलती है। जब भी हम भक्ति के मार्ग में जब आगे बढ़ते हैं तो हमें राजस, तामस, सात्विक कई प्रकार की प्रवृत्तियां साथ में आती हैं। सबसे पहले हनुमान जी महाराज जब भक्ति मार्ग में आगे बढ़े तो उनको मैनाक पर्वत मिला, जो मैनाक पर्वत धन संपत्ति का प्रतीक है। तो जब आप भक्ति के मार्ग में जाएंगे तो आपको धन संपत्ति इसकी चिंता सताएगी। फिर दूसरा परिवार सताएगा। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो समाज आपके पीछे लगेगा। इस प्रकार हनुमान जी महाराज जैसे ही आगे बढ़े तो हनुमान जी महाराज को मैनाक पर्वत मिला। जैसे हनुमान जी जा रहे थे तो समुद्र ने सोचा परमात्मा प्रभु श्री राम जी को पता चलेगा कि मैं भी रावण से मिला हुआ हूँ, इसलिए मैनाक से कहा सुनो मैनाक, वो आ रहे हैं, पवन के पुत्र आ रहे हैं जिन्होंने तुम्हें बचाया था। क्योंकि सतयुग में पर्वतों के पंख हुआ करते थे, पर्वत जहां मर्जी वहां जाकर के गांव तबाह कर देते थे। तो इंद्र बज दारन दुख दीना, पर्वत सकल पंखो बेनु कीना, पर्वत सकल पंखो बेनु कीना। इंद्र ने सारे पर्वतों को पंखहीन कर दिया, केवल एक मैनाक पर्वत था जिसे पवन देव ने उड़ा करके समुद्र में छिपा दिया। तो समुद्र ने कहा उन्हीं के पुत्र आ रहे हैं, इसलिए तुम जाकर के उनकी सहायता के लिए जाओ। जैसे ही जाकर के मैनाक सामने खड़ा हुआ, हनुमान जी महाराज ने सोचा ये कोई विघ्न, कोई बाधा है। जैसे ही हनुमान जी महाराज के सामने निवेदन किया कि आप विश्राम कीजिए, और क्योंकि आप पवन के पुत्र हैं और पवन मेरे मित्र हैं, उस रिश्ते में आप मेरे भतीजे, और दूसरा आप शिव का अवतारी हैं, इसलिए मैं पार्वती का भाई हूं, उस रिश्ते में आप मेरे बहनों हैं। अर्थात वो आपसे मेरे दो रिश्ते हैं, और दो रिश्ते में कोई ना कोई रिश्ता तो आपको निभाना चाहिए, कोई ना कोई रिश्ता आपको जरूर निभाना चाहिए, क्योंकि आप पवन के पुत्र हैं और पवन मेरे मित्र हैं, उस रिश्ते में आप मेरे भतीजे हैं, और आप शिव अवतारी हैं, इसलिए मैं पार्वती का भाई हूं, उस रिश्ते में आप मेरे बहन हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा कि रिश्ते दोनों निभाऊंगा, पर राम काज कीने बिना मोय कहाँ विश्राम। रिश्ते में दोनों निभाऊंगा। हनुमान जी महाराज ने, देखिए गौर करिए, दोनों रिश्ते निभाए। क्या हनुमान जी महाराज ने कहा अगर आप मेरे पिता के मित्र हैं तो रिश्ते में आप मेरे चाचा हैं, और आप पार्वती के भाई हैं, शिवत्ता आप मेरे साले हैं। तो स्पर्श किया तो हनुमान ते ही परसा। हनुमान जी ने कहा अगर आप मेरे साले हैं तो आइए हाथ मिलाते हैं। कि हनुमान ते ही परसा और कर पुन कीन प्रणाम। अगर आप मेरे पिताजी के मित्र हैं तो आप मेरे चाचा के तुल्य हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया। दोनों रिश्ते निभाए, हनुमान जी महाराज ने दोनों रिश्ते निभाए। क्या हनुमान ते ही परसा, फिर कर पुन कीन प्रणाम। और बोले राम काज कीने बिना मोय कहाँ विश्राम। हनुमान जी महाराज ने दोनों रिश्ते निभाए, और दोनों रिश्ते निभा करके हनुमान जी ने कहा जब तक राम कार्य सिद्ध नहीं हो जाए तब तक मुझे विश्राम नहीं करना है। तो जब हम भक्ति के मार्ग में जाते हैं भैया, तो हमें संपत्ति मिलती है, परिवार मिलता है, रिश्तेदार मिलते हैं। अगर इनमें आप रम गए तो फिर भक्ति माता को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर भक्ति माता को प्राप्त करना है तो केवल इनका स्पर्श करते हुए, इनको प्रणाम करते हुए आप अपने मार्ग में निरंतर बढ़ते रहें। और मार्ग में जब निरंतर बढ़ते रहेंगे तो भक्ति माता की खोज आपको हो जाएगी, अर्थात आपको भक्ति माता की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात भक्ति माता की प्राप्ति के लिए हमें दो चीज़ों का
परित्याग करना चाहिए। संपत्ति और परिवार इनका उपयोग करें, उपभोग करें, पर इनमें कभी लिप्त ना हो, इनमें कभी आसक्त ना हो, तभी आप भक्ति माता को प्राप्त कर सकते हैं।